हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, बिंदास होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और रिवीजन तो भर-भर के कर रहे होंगे, है ना? ऐसे ही कर रहे हो ना? चलो, तो इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स की क्लास को हम शुरू कर देते हैं, जो कि हमारी घंटों की क्लास मिनटों में होती है। यानी कि जो घंटों-घंटों में 1.5-2 घंटे लगाकर आप 10 करंट अफेयर्स के बस क्वेश्चन पढ़ते हो, यहाँ पर हम 10 मिनट में करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो कवर करते ही हैं। इसके साथ-साथ जो एग्जाम में पूछे जाने लायक एक्स्ट्रा फैक्ट है उस क्वेश्चन से रिलेटेड हम सब वो भी पढ़ते हुए चलते हैं। है ना? है ना? चलो, तो ये बात मैं नए बच्चों के लिए बता रही थी, पुरानों को तो पता ही है हमारी इस जादुई क्लास के बारे में। इस जादुई क्लास का आज पहला क्वेश्चन ओम क्लीम 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 भम, स्वाहा 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 क्यों कर रही हूँ मैं? चलो खैर, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा कि विच ऑपरेशन हैज बीन कैरिड आउट रिसेंटली टू अरेस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुला। वेनेजुला के जो राष्ट्रपति है उनको गिरफ्तार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? अच्छा, पिछले कई दिनों से ये बात खूब चर्चाओं में चल रही है, वेनेजुला खूब न्यूज में है। इसके अलावा पिछले 2 दिन से हम भी लगातार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। पूरी कहानी मैं आपको एक और बार बता देती हूँ, क्योंकि भाई ये जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है और कहीं ना किसी एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन छपा हुआ मिल ही जाएगा। हुआ क्या? हुआ ये कि यूएसए ने, किसने? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ऑपरेशन लॉन्च कर दिया वेनेजुला पे, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, जिसमें किया क्या गया, जो वेनेजुला के राष्ट्रपति थे, नाम क्या था इनका? निकोलस मदुरो। निकोलस मदुरो और उनकी वाइफ को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, अब क्या, उनको ले जा लिया गया कहां? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में अब इन पर चार्जेस चल रहे हैं, किसके? ड्रग ट्रैफिकिंग के, इसके अलावा ड्रग ट्रैफिकिंग के, इसके अलावा नार्को टेररिज्म के, इन पर क्या चल रहे हैं? वहां पर चार्जेस चल रहे हैं। अब क्या हुआ, वेनेजुला में कोई राष्ट्रपति नहीं बचा, तो यहाँ पर कार्यवाहक, तब तक ही इन पर वहां चार्जेस चल रहे हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनी वेनेजुला में? कल की क्लास में ही मैंने आपको बताया। कौन बनी? जल्दी बता दो नाम। अरे रिवीजन कर लिया करो नालायक को, नहीं आ रहा ना नाम याद? डेल्सी रोड्रिगेज। अभी कहती हूं कि रिवीजन कितना जरूरी है। डेल्सी रोड्रिगेज बन गई यहाँ पर एक्टिव प्रेसिडेंट। अच्छा, इसके अलावा एक और बात याद रखना कि भाई जो डोनाल्ड ट्रंप है यूएसए के प्रेसिडेंट, वो भाई कुछ भी कहते रहते हैं, तो एक ऐसी ही और बात इन्होंने बोल दी कि भाई अब वेनेजुला के बाद नंबर है ग्रीनलैंड का। अब ग्रीनलैंड चर्चाओं में आ गया। अब चर्चाओं में आ गया तो एग्जाम में भी आएगा, और क्या पूछा जाएगा कि ये जो ग्रीनलैंड है, ये जो ग्रीनलैंड है, ये किस देश का हिस्सा है? डेनमार्क का। खैर, डोनाल्ड ट्रंप की इस स्टेटमेंट के बाद सारी नाटो कंट्री काफी परेशान हुई कि ऐसे थोड़ी ना तुम कुछ भी कर लोगे। खैर, वो अलग बात है, अलग मुद्दा है। एग्जाम से रिलेटेड मुद्दा ये है। सारी बात समझ में आई? एक एक बात क्लियर? चलो, बहुत अच्छी बात अगर क्लियर है तो। अगला क्वेश्चन पूछा कि हु रिसेंटली हेल्ड द कमिश्निंग ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड शिप समुद्र प्रताप। हाल ही में भारतीय तटरक्षक पोत समुद्र प्रताप के चालू होने का स्वागत किसने किया? पहली बात, एक हमें प्यारी सी क्वेश्चन में ही पता चल गई कि ये जो समुद्र प्रताप है, ये किसमें शामिल हुआ? हमारी भारतीय तटरक्षक जो बल है उसमें शामिल हुआ। दूसरी बात, हमें ये पता होना चाहिए कि ये हमारे भारत का फर्स्ट स्वदेशी, बोले तो इंडिजीनियस, ऐसे ही लिखा जाएगा ना, ऐसे लिखा जाएगा शायद, स्वदेशी, भारत का इंडिजीनियस पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है। पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है। अच्छा, किसके द्वारा इसको डेवलप किया गया? किसके द्वारा इसको डेवलप किया गया? डेवलप किया गया बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। अब इसका हमारी जो तटरक्षक बल है उसमें स्वागत किया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। यहाँ पर नाम एक और आ गया है, और फटाफट से जल्दी जल्दी देख लो उसके बारे में भी। नाम क्या आ गया है?
इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड जो कब स्टार्ट हुआ? ये स्टार्ट हुआ 1977 में। हेडक्वार्टर्स जिसके कहाँ है? नई दिल्ली में। हेड जिसके, अध्यक्ष जिसके कौन है? पी शिवामणि जी, शिवामणि जी। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे कोस्ट गार्ड का मोटो क्या है? हमारे कोस्ट गार्ड का मोटो है वयम रक्षाम। सारे के सारे फैक्ट सुपर इंपॉर्टेंट। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हु हैज रिसेंटली डेवलप्ड स्वदेश टेक्नोलॉजी? ये स्वदेश टेक्नोलॉजी है क्या? ये है सी वाटर सैलिनेशन सिस्टम। टेंशन मत लो, अभी बताती हूँ क्या है ना। यानी कि जो समुद्र का खारा पानी होता है, उस खारे पानी को मीठे पीने लायक पानी में बदलने के लिए ये सिस्टम है, पोर्टेबल है, यानी कि एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। जो हमारी सेना में लोग है ना, उनको पीने के पानी की कभी कभी कमी हो जाती है कि वो बहुत दूर एरिया में चले गए, वहां पर पीने का पानी नहीं है, तो ये जो सिस्टम है इसको अपने साथ ले जाओ और जो खराब खारा पानी है समुद्र का, इस सिस्टम में डालो और पीने लायक पानी बना लो। तो ये किसने डेवलप किया? ऑब्वियसली किसने किया है? DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। फटाफट इसके बारे में भी चार बातें लिख लो। 1958 में स्थापना हुई, हेडक्वार्टर्स इसके भी नई दिल्ली में है। समीर समीर वी कामत इसके क्या है? अध्यक्ष है। और बलश्यम मूलम विज्ञानम इसका क्या है? इसका मोटो है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपसे पूछा है कि नृत्य कलानिधि अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? तो इस अवार्ड से सम्मानित किया गया उर्मिला सत्यनारायण जी को। ये भरतनाट्यम से संबंधित है। किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से। इसके अलावा यहाँ पर संगीत कलानिधि अवार्ड भी दिया गया। संगीत कलानिधि अवार्ड भी दिया गया। इस अवार्ड को किसको दिया गया? आर के राम कुमार जी को। ठीक है, ये जो संगीत कलानिधि अवार्ड है, ये हाईएस्ट अवार्ड है, ये सर्वोच्च सम्मान है कार्नेटिक म्यूजिक का। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि कार्नेटिक म्यूजिक का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? संगीत कलानिधि। किसको मिला? आर के शिव कुमार जी को। फिर आपसे पूछा है कि नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस बीइंग हेल्ड, तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन कहां पर हुआ? ये सम्मेलन हुआ है गुवाहाटी में। भारत का जो एम है 2030 तक मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है। किसका? वस्त्र टेक्सटाइल का मैन्युफैक्चरिंग हब बनना हमारा टारगेट है 2030 तक का। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा, हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है टेक्सटाइल के, वो कौन है? हमारे यूनियन मिनिस्टर कौन है टेक्सटाइल के? ये आज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। ये आपके लिए क्या है? क्वेश्चन फॉर यू। बात समझ में आई? 2030 कहां पर हुई? गुवाहाटी में हुई। और यूनियन मिनिस्टर कौन है? ये आप मुझे बताएंगे। देन आपसे पूछा गया कि फर्स्ट मीटिंग हुई है पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड की, कहां पर? देखो, पहली मीटिंग हुई है तो इंपॉर्टेंट है, कहां पर हुई? मुंबई में हुई। ठीक है, पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड यानी कि भुगतान नियामक बोर्ड की पहली मीटिंग हुई है, पहली बैठक हुई है मुंबई में। जिसके अध्यक्ष कौन रहे? जिसके चेयरमैन रहे आरबीआई के गवर्नर। आरबीआई के गवर्नर नाम क्या है इनका? संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा। ठीक है, बात क्लियर? चलो इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन कहां करवाया जाएगा? यानी कि क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस, यानी कि ये जो समिट होगी, ये जो मीटिंग होगी, इसका आयोजन कहां पर होगा? सीधा सीधा आपसे ये पूछ रहा है। अच्छा, एआई काफी न्यूज में रहता है, इससे रिलेटेड कुछ भी बातें चलती हैं तो वो इंपॉर्टेंट है। और एआई इम्पैक्ट समिट भी भारत ही होस्ट करने वाला है इस साल। तो हो सकता है आपसे डायरेक्ट इंडिया का ना पूछ के कि एआई इम्पैक्ट समिट कहां होगी, आपसे पूछ ले कि रीजनल एआई इम्पैक्ट समिट कहां हो रही है। तो ये कहां पर होगी? राजस्थान में। राजस्थान में भी कहां?
जयपुर में ये समिट होगी। देन आपसे पूछा गया कि एक नया मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप लाउडी अभी हाल ही में लॉन्च किया है किस देश ने, यानी कि किस देश ने मिसाइल विध्वंसक पोत लाउडी को लॉन्च किया है? ये किया है चाइना ने। चाइना ने इस लाउडी को O52D के नाम से भी जाना जाता है ना। अपनी नेवी को यूएस नेवी की टक्कर देने के लिए चाइना अब नए नए पोत लॉन्च कर रहा है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा कि उस्मान उस्मान ख्वाजा, इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से अपना रिटायरमेंट ले लिया है। किस देश से बिलोंग करते हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में फर्स्ट मुस्लिम थे ये जो टेस्ट क्रिकेट में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, पहले मुस्लिम थे। अभी इन्होंने क्या ले लिया? सिडनी टेस्ट के बाद इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। देन आपसे पूछा आज का आखिरी क्वेश्चन कि रिसेंटली डिक्रीज्ड मनोज कोठारी, जिनको मेजर ध्यानचंद अवार्ड से 2005 में सम्मानित किया गया, ये किस खेल से संबंधित है? एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्वेश्चन में ही पता चल गई कि 2005 में इनको मेजर ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये किससे संबंधित है? बिलियार्ड से। ठीक है ना, ये वाली बात, ये वाला फैक्ट लिख लेना 2005 वाला किससे संबंधित है? बिलियार्ड से। आज की क्लास हमारी यहीं तक है। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर। वहां पर जाकर आप पीडीएफ ले लेना। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने आज की क्लास में पढ़े हैं, तो एक भी फैक्ट मिस मत करना। सारे के सारे आपकी कॉपी में छपे होने चाहिए, क्योंकि उसी कॉपी से आपको फिर एग्जाम में छपे हुए डायरेक्ट मिलेंगे। समझ में आई बात? ठीक है, आज की क्लास के नोट्स आज के आज और आज का रिवीजन आज के आज। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।